दोस्तों, मौत एक ऐसी चीज है जिससे दुनिया का हर इंसान डरता है। और देखा जाए तो मौत भी दो प्रकार की होती है। पहली होती है क्विक डेथ, जिससे आदमी एकदम और बेदर्द मौत मरता है। और दूसरी होती है स्लो डेथ, जिससे आदमी धीरे धीरे और दर्दनाक मौत मरता है। कोई इंसान ये नहीं चाहेगा कि वह ऐसी धीमी और दर्दनाक मौत मरे। इतिहास में इस प्रकार की एक दर्दनाक सजा दी जाती थी, जिसमें दोषी व्यक्ति के शरीर से उसकी खाल को निकालकर उसे तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। ये मौत के इस तरीके को दुनिया की सबसे दर्दनाक मौत कहा गया है। आज हम अपनी वीडियो में आपको इसी मौत के तरीके के बारे में बताएंगे। यूं तो ऐसा कहा जाता है कि इतिहास में एक से एक बढ़कर दर्दनाक सजा दी जाती थी, लेकिन इन सब सजाओं में सबसे दर्दनाक सजा दोषी व्यक्ति के शरीर से उसकी खाल को खींचने वाली सजा थी। इस सजा में दोषी व्यक्ति के शरीर से उसकी खाल को खींचकर अलग कर दिया जाता था और उसे तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। उस व्यक्ति का एक सेकंड बड़ा दर्दनाक और पीड़ादायक गुजरता था। वह परेशानी और दर्द सहते हुए मौत तक पहुंचता था। इतिहास में मिले सबूत ये बताते हैं कि 900 ईस्वी पूर्व राजा दोषियों को इस प्रकार की सजा सुनाया करते थे। इसके अलावा प्राचीन यूरोप और चीन में भी ऐसी दर्दनाक सजा दी जाती थी और दुनिया के हर हिस्से में किसी न किसी युग में ये सजा दी जाती थी। टॉर्चर करने या मृत्युदंड देने के लिए इस्तेमाल करी जाती थी। तो चलिए जानते हैं आखिर इस सजा के दौरान होता क्या था और ये सजा किस प्रकार दी जाती थी। और साथ में ये भी जानेंगे कि सजा पाने वाले व्यक्ति की मौत किस प्रकार से होती थी। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें, इस सजा में दोषी व्यक्ति खाल को तेज धार वाले चाकू से इस प्रकार निकाला जाता था जैसे चमड़ा बनाने के लिए किसी जानवर की खाल को निकाला जाता है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि इस सजा के दौरान टॉर्चर किए गए व्यक्ति को पूरी तरह होश में रखा जाता था ताकि वह ज्यादा से ज्यादा दर्द सहन कर सके। इन लोगों का मानना था कि मौत जितनी धीमी रफ्तार से आएगी उतनी ही दर्दनाक होगी, और यह बात भी इनकी सही थी। इस सजा का नाम सुनकर आदमी के होश उड़ जाते थे। लेकिन ये प्रक्रिया सोचने में जितनी साधारण लगती है, दोस्तों असल में उतनी सिंपल नहीं थी। एक जिंदा आदमी के शरीर से उसकी खाल को उतारना बेहद कारीगरी का काम माना जाता था। इसलिए इस काम के लिए अलग और स्पेशल जल्लादों को रखा जाता था। दुनिया के अलग अलग देश और कल्चर में खाल उतारने का काम अलग अलग तरीके से होता था, लेकिन इस काम की शुरुआत एक बड़े तेजधार चाकू से शरीर पर बड़े बड़े चीरे लगाने से होती थी। यह बहुत दर्दनाक था। चूँकि इंसानी खाल बहुत सख्त और मजबूत होती है, इसलिए उसको मुलायम करने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जाता था। खाल मुलायम करने के लिए लोगों के पास दो तरीके होते थे। पहला, उस व्यक्ति को तेज धूप में तब तक खड़ा कर दिया जाए जब तक उसकी खाल सूरज की गर्मी से झुलस न जाए। ऐसा करने से चमड़ी थोड़ी मुलायम हो जाती थी और उसको काटना बड़ा ही आसान हो जाता था। खाल उतारने का दूसरा तरीका और भी ज्यादा दर्दनाक और भयानक होता था। इस तरीके में व्यक्ति को गर्म पानी में डाल दिया जाता था। ऐसा करने से खाल थोड़ी मोटी और मुलायम हो जाती थी और जल्लाद के लिए खाल उतारना बेहद ही आसान हो जाया करता था। दोस्तों, आप खुद ही सोच सकते हैं, जिस सजा की तैयारी इतनी दर्दनाक होती थी, वह सजा कितनी दर्दनाक होगी। खैर, अब इस सजा की आगे की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। खाल को मुलायम करने के बाद असली काम शुरू होता था। सबसे पहले खाल उतारने वाले व्यक्ति को एक मेज पर लिटाकर उसके चारों हाथ पैर इस तरह बांध देते थे कि वह खाल उतारते टाइम ज्यादा हिलडुल ना पाए। इसके बाद शरीर पर पहला कट लगाया जाता था। यह पहला कट ज्यादातर जांग या बट्स पर होता था, क्योंकि जांग या बट्स पर कट लगाने से शरीर की बड़ी हिस्से की खाल को आसानी से उतारा जाता था। यूं तो ज्यादातर जल्लाद जांग या बट्स से शुरुआत करते थे, लेकिन कई जल्लाद चेहरे से शुरुआत करते थे। और जिस व्यक्ति के साथ ऐसा होता था उसको बहुत पीड़ादायक और दुर्भाग्यशाली माना जाता था, क्योंकि जितना दर्द इंसान के उसके चेहरे पर महसूस होता है, उतना शरीर के किसी और हिस्से पर नहीं होता। वैसे दुनिया का कोई भी ऐसा इंसान नहीं चाहेगा कि उसे ऐसी दर्दनाक सजा दी जाए, लेकिन जिसको ये सजा दी जाती थी वह यही दुआ करता था कि इसकी शुरुआत चेहरे से ना हो। यदि आप सोच रहे हैं कि इस सजा का सबसे खतरनाक हिस्सा इसकी शुरुआत चेहरे से होना है, तो आप गलत हैं, क्योंकि सबसे दर्दनाक हिस्सा तो अभी आने वाला है। जैसा हमने आपको बताया कि जल्लाद की कोशिश खाल को ज़्यादा बड़े बड़े हिस्सों में उतारने की होती थी,
लेकिन जैसा आप जानते हैं कि इंसान के शरीर में कई अंग ऐसे होते हैं जहाँ चाकू चलाना नामुमकिन होता है। जब जल्लाद खाल उतारते उतारते ऐसे हिस्सों पर पहुँच जाता था तो वह अपना चाकू साइड में रखकर खाल को हाथ से खींचना शुरू कर देता था। ये इतना पीड़ादायक होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, ये जल्लाद जिंदा इंसानी खाल को उसके शरीर से खींच खींच कर उतारते थे। ये इतना दर्दनाक था कि इसको शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। शायद इसलिए इसको दुनिया की सबसे दर्दनाक मौत कहा गया है। जिस इंसान की खाल उतारी जाती थी उसके लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह होती थी कि वह खाल उतार जाने के बाद भी कई दिनों तक जिंदा रहता था। चूँकि खाल निकल जाने के बाद इंसान का बचना मुश्किल रहता था तो वह धीरे धीरे तड़प तड़प कर अपनी मौत की ओर बढ़ता था। दोस्तों, अब सवाल ये रह जाता है कि किसी इंसानी खाल निकल जाने से क्या वह उसकी मौत हो जाती है? तो हम आपको बता दें, इन व्यक्तियों की मौत शरीर में खून की कमी के कारण होती थी। क्योंकि इंसान के ज़्यादातर खून नसों और मांसपेशियों में होता है, तो जब खाल उतारी जाती थी तब चाकू से नसों और मांसपेशियों में कट लग जाता था, जिससे ज़्यादातर खून बह जाता था। इसके अलावा और जब मांसपेशियों के ऊपर से खाल हट जाती थी तो शरीर में से ज़्यादातर खून रिस रिस कर बाहर निकलने लगता था। इसका परिणाम ये होता था कि इतना खून बाहर निकल जाता था जितना बन नहीं पाता था। दोस्तों, खाल हमारे शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण अंग होती है जो हमारे शरीर के लिए कवच का काम करती है। यह हमारे शरीर में बाहर के बैक्टीरिया को अंदर एंटर होने से रोकती है। अगर किसी इंसान के शरीर पर से उसकी खाल निकाल दी जाए तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी उसको घातक इन्फेक्शन पहुंचा सकते हैं। और दोस्तों, खाल का तीसरा काम इंसान के शरीर का तापमान बनाए रखना होता है। इसकी मदद से इंसान अपने शरीर को गर्म रख पाता है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर से उसकी खाल हटा दी जाए तो वह उसका शरीर बहुत ज़्यादा ठंडा होने लगता है और जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसके शरीर की मांसपेशियां ठंडे से जमने लगती हैं, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। इस सजा को पाने के बाद यदि कोई व्यक्ति खून की कमी से नहीं मरता था तो उसके मरने के बहुत से कारण मौजूद थे, जिनमें इन्फेक्शन और मांसपेशियों का जमना भी शामिल है। और दूसरे व्यक्तियों को सबक सिखाने के लिए उस इंसानी खाल को लोगों के सामने लटका दिया जाता था। ये एक वार्निंग का काम करती थी। इस वार्निंग का मतलब ये होता था कि अगर किसी ने कानून तोड़ा तो उनका भी यही यश होगा। ये सबसे घिनौनी सजा भी थी। दोस्तों, शायद आप रेजन बुल के बारे में भी जानते होंगे, जिसमें आदमी को बंद कर दिया जाता है और बाहर से गर्म किया जाता है। इसमें लगे यंत्र से आदमी की चीखने की आवाज़ एक संगीत के तौर पर सुनाई देती है।